ज़रा आंखें बंद करो मेरे अजीज़ भाई, और तसव्वुर करो उस ज़माने का जब पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई थी। न कोई इंसाफ था, न रहम। लोग पत्थरों के बुतों को पूजते थे, बेटियां जिंदा दफन कर दी जाती थीं, झूठ बोलना बहादुरी समझी जाती थी, शराब और जिना को इज्जत माना जाता था। हर तरफ जिहालत, जुल्म और बेरहमी का राज था। ऐसे में किसी को भी फर्क नहीं पड़ता था कौन सही है कौन गलत। मगर इस अंधेरे में एक रोशनी थी, एक ऐसा दिल था जो इन स्याह रातों में भी हक की तलाश कर रहा था। वो दिल हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन चंद लोगों में से थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, जो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे, जो बड़ों का अदब करते थे, गरीबों की मदद करते थे और अपने हर अमल में इंसाफ रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल कहता था, ये सब जो हो रहा है ये गलत है। जरूर कोई एक रास्ता होगा जो सीधा है, जरूर कोई एक रब होगा जो सबका मालिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बुतों को पूजते थे, न कभी शरीक ठहराते थे। आपकी आंखों में एक सवाल था, ऐ मेरे मालिक तू कहाँ है, मुझे अपना रास्ता दिखा। जब गुनाहों की आवाजें जोरों पर थीं, जब मक्का के बाजारों में बुतों की पूजा हो रही थी, जब लोग सिर्फ दौलत, ताकत और जिना को जिंदगी समझ बैठे थे, तो उस भीड़ में एक शख्स था जो खामोश हो गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब लोगों की महफिलों से दूर रहने लगे थे। उनके दिल को अब दुनिया के शोर से नफरत हो गई थी और अल्लाह की तलाश में सुकून चाहिए था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल खींचा चला गया मक्का की एक पहाड़ी की तरफ, जबले नूर यानी नूर का पहाड़, और उस पहाड़ के सीने में छुपी एक गुफा, गरे हिरा। छोटी सी गुफा थी, तंग और सन्नाटों से भरी हुई, मगर वहां जो तन्हाई थी वो आपके दिल के करीब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां अकेले बैठते थे, न कोई दोस्त न कोई रिश्तेदार, सिर्फ थोड़ी सी सूखी रोटियां, थोड़ा सा पानी और एक बेचैन दिल जो कहता था, ऐ मेरे मालिक मुझे तेरा रास्ता दिखा। मैं नहीं जानता तू कौन है, मगर मैं जानता हूं तू एक ही है। घंटों, दिनों और कभी कभी हफ्तों तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठे रहते, आंखें बंद करके आसमान को देखते और उस रब को पुकारते जिसे अभी तक कोई नाम नहीं दिया था, मगर आपको यकीन था वो है और एक दिन मुझे अपना रास्ता जरूर दिखाएगा। एक रात थी, बहुत ही खामोश, बहुत ही ठंडी और बहुत ही पाक। मक्का के लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में मुस्कुरा रहा था। तारों से सजा आसमान यूं लग रहा था जैसे कोई नजारा अपने अंदर कोई राज छुपाए बैठा हो। और उस रात गारे हिरा में एक तन्हा इंसान बैठा था जिसका दिल रब की तलाश में बेताब था। वो थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद किए बैठे थे, दिल से अल्लाह को पुकारते हुए। तभी अचानक गार के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैल गई, जैसे कोई नूर उतर आया हो। गार का सन्नाटा टूट गया और एक आवाज गूंजने लगी, इकरा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंक गए, डर गए, कांपने लगे। देखा तो सामने एक अजनबी शख्स था, मगर उसका चेहरा नूर से भरा हुआ था। उसने फिर कहा, इकरा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांपते हुए जवाब दिया, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उस शख्स ने आपको अपने सीने से इतना जोर से लगाया कि आपकी सांस जैसे रुकने लगी, फिर छोड़ा और दोबारा कहा, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, मैं नहीं जानता कैसे पढ़ूं। तीसरी बार उसने फिर वही किया, आपको सीने से लगाया और फिर पढ़वाना शुरू किया,
इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लज़ी अल्लमल इंसान मा लम यलम। ये वो लफ्ज़ थे जो आज भी दिलों को जिंदा करते हैं। ये थे अल कुरान की पहली 5 आयत। और वो रोशनी वाला अजनबी कौन था? वो थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम, अल्लाह के सबसे बड़े और मुक़र्रब फरिश्तों में से एक। वही जिब्राईल जो पहले हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भी वही लाते रहे। इस रात न सिर्फ एक नबी को बख्शा गया बल्कि इंसानियत को हिदायत का रास्ता मिल गया। उस गार की तन्हाई में पूरी दुनिया को रोशनी मिल गई। जैसे ही वो नूरानी फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुखसत हुए, गारे हीरा फिर से उसी खामोशी में डूब गया। मगर उस खामोशी में अब एक नबी का दिल तेजी से धड़क रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांप रहे थे। आपके चेहरे पर एक खौफ था, ऐसा खौफ जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। आप तेज तेज कदमों से पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रात की ठंडी हवाएं थीं, मगर आप पसीने में भीगे हुए थे। आपके होंठ कांप रहे थे और जुबान पर सिर्फ एक तलब थी, सुकून की। जैसे ही आप घर पहुंचे, दरवाज़ा खोला और बेसुध सी आवाज में पुकारा, ज़मिलूनी ज़मिलूनी, मुझे चादर ओढ़ाओ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा भागी, आपको चादर में लपेटा, पानी दिया, सीने से लगाया और कांपते हुए पूछा, क्या हुआ मेरे महबूब, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मंजर बयान किया। मैं गार में था, अचानक एक रोशनी छाई, एक नूरानी शक्ल आई और मुझसे कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ा नहीं हूँ। फिर उसने मुझे सीने से जोर से लगाया और कुछ अल्फाज पढ़वाए जो मुझे पहले कभी सुनाई नहीं दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे और दिल में डर। मुझे डर है मेरे साथ कुछ हो ना जाए। मगर उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जो जवाब दिया वो जवाब नहीं, क़यामत तक के लिए एक तसल्ली था, एक गवाही थी। उन्होंने आपका चेहरा अपने हाथों में लिया, आपकी आंखों में देखा और कहा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप तो रिश्ते निभाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं। अल्लाह आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरे महबूब। ये वो लम्हा था जब एक बीवी ने अपने शौहर को नहीं बल्कि एक आने वाले नबी को तसल्ली दी थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी राहत मिली तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने सोचा, इस वाक़ये की तस्दीक किसी ऐसे शख्स से करनी चाहिए जो आसमानी किताबों को जानता हो। वो आपको लेकर गईं अपने चचेरे भाई के पास, एक बूढ़े मगर बहुत इल्म वाले शख्स के पास, वर्का बिन नौफल। वो ईसाई धर्म के मानने वाले थे और तौरेत व इंजील जैसे आसमानी किताबों को बहुत अच्छे से जानते थे। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी मगर उनके दिल में अब भी नूर था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गारे हिरा में पेश आया वाक़िया सुनाया, वही नूर, वही आवाज़, वही फरिश्ता और पहली वही के अल्फाज, तो वर्का का चेहरा बदलने लगा। उनकी सांसें तेज हुईं और फिर वो बोले, वो फरिश्ता वही है जो हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम के पास वही लाया करता था। तुम वही नबी हो जिसके आने की बशारत हमें पहले दी गई थी। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और एक ऐसा जुमला कहा जो सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए, काश मैं उस दिन जिंदा रहूं जब तुम्हारी कौम तुम्हें इस शहर से निकालेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरानी से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकालेगी? आपका सवाल बिल्कुल फितरी था क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आमीन के नाम से जाने जाते थे। हर कोई आपकी सच्चाई और अमानतदारी की मिसाल देता था। मगर वर्का बिन नौफल ने बड़ी तजर्बेकारी से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, जब भी कोई शख्स हक की बात लाता है लोग उसे पहले ठुकराते हैं, फिर सताते हैं और फिर निकाल देते हैं। मगर याद रखना, अगर मैं उस दिन जिंदा रहा तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा पूरी ताकत से। ये वो पहली तस्दीक थी
जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक यकीन भर दिया कि अब रास्ता शुरू हो चुका है, अब पीछे लौटना नहीं है। वो रात कोई आम रात नहीं थी, वो एक इब्तिदा थी इंसानियत के लिए नई सुबह की। गारे हिरा की वो तन्हाई अब दुनिया के हर दिल को रोशन करने वाली बन चुकी थी। वो आवाज जो उस गुफा में गूंजी थी आज भी दिलों में गूंजती है, रूहों को हिला देती है। इकरा, पढ़ो। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहला जो पैगाम दिया वो था इल्म। कोई तलवार नहीं, कोई ताकत नहीं, ना कोई हुक्म, सिर्फ एक लफ्ज, पढ़ो। क्यों? क्योंकि इल्म ही वो चाबी है जो दिलों को खोलती है, अंधेरों को मिटाती है और इंसान को इंसान बनाती है। इस एक लफ्ज में क्या कुछ नहीं छुपा। इल्म हासिल करो, अंधेरों से बाहर निकलो, अपने रब को पहचानो और अपनी जिंदगी को बदल दो। गारे हिरा का वो मंजर हमें याद दिलाता है कि हक की तलाश कभी बेकार नहीं जाती, कि जब एक दिल सच्चाई के लिए धड़कता है तो पूरा आसमान उसकी रहनुमाई करता है। आज भी अल्लाह उसी आवाज को दोहरा रहा है, इकरा, ए इंसान, पढ़, जाग, समझ और लौटा अपने रब की तरफ। अब सोचो भाई, आप वो शख्स जो पहाड़ों पर चढ़कर, गार में जाकर रब की तलाश करता था, वो तड़प, वो दिल, आज हमें भी उसी दिल की जरूरत है। आज हम भी हाथ उठाते हैं और अपने रब से फरियाद करते हैं, या अल्लाह, हमें भी वो तड़प वाला दिल अता फरमा जो तेरी तलाश में शोर से दूर चला गया, जो गारे हिरा की तन्हाई में बैठकर तुझे पुकारता रहा। या रब, हमें भी वो आंखें दे जो हक को देख सकें, जो गलत और सही में फर्क कर सकें, जो तेरे नूर को पहचान सकें। हमें वो जुबान दे जो सिर्फ तेरा नाम पुकारे, जो झूठ, गाली, गीबत से नहीं, तेरे जिक्र से जिंदा रहे। या अल्लाह, उस पहली वही की रोशनी से हमारे दिलों को भी रोशन कर दे, और जब कयामत का दिन आए हमें अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा कर दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।